हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ ऐसी फ्रेजेस जो हमारी कर्टसी से रिलेटेड होती है। मींस कि अगर आपको किसी से कोई बात करनी है तो ये छोटे छोटे वर्ड्स जो हैं, जैसे थैंक यू हो गया, प्लीज़ हो गया, तो ये एक बोलने का तरीका आपका दिखाता है कि आप किस तरीके से या किस वे में दूसरे से बात कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ी बात ये आपके एक जो आपका बोलने का तरीका होता है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में शिष्टाचार, तो ये उसको दिखाता है कि आपके अंदर कितना शिष्टाचार है। तो हम पहला अगर ले तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल थैंक यू। तो थैंक यू जो है वो हमारा जब बोला जाता है कि अगर कोई इंसान आपके लिए कोई काम कर रहा है या आपकी कोई सहायता कर रहा है या आपको कोई एक ऐसी चीज़ दे रहा है जो आपको ज़रूरत है जिस चीज़ की, तो उसको लेकर उसके बदले में आप उसको थैंक यू बोलकर उसका आभार प्रकट कर सकते हैं या उसको जता सकते हैं कि उसने आपकी हेल्प करी है, तो उसके लिए आप उसे दिल से धन्यवाद कर रहे हैं। तो उसके बाद में एक हमारा इसी के अंदर एक वर्ड और आता है थैंक्स। तो सेम जो है वो भी यही है कि अगर आपको कोई किसी ने कोई चीज़ दी है तो आप उसके बदले में उसे थैंक यू बोलकर उसका आभार प्रकट कर सकते हैं। और थर्ड आता है नो थैंक्स। नो थैंक्स इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। नो थैंक्स में क्या होगा, अगर आपको कोई व्यक्ति या आपको कोई पर्सन ऐसा है जो आपको कोई चीज़ दे रहा है लेकिन आप उसे लेने को तैयार नहीं हैं या आपको वो चीज़ नहीं चाहिए, तो आप उसे नो थैंक्स भी बोल सकते हैं। नो थैंक्स का मतलब हो गया कि आप एक तरीके से उसको धन्यवाद भी कर रहे हैं और प्लस उसको उस चीज़ के लिए मना भी कर रहे हैं कि आपको वो चीज़ नहीं चाहिए। तो थैंक यू जो है वो हमारा इन तरीक़ों से बोला जा सकता है, जैसे थैंक यू नॉर्मली जो हम बोलते हैं, या थैंक्स हो गया, या फिर नो थैंक्स। नो थैंक्स हमारा जब बोला जाएगा जब हमें कोई चीज़ दे रहा है कोई बंदा, और कोई पर्सन हमें कोई चीज़ दे रहा है और हम उसको मना कर रहे हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हमें खुशी है कि उसने वो चीज़ के लिए हमसे पूछा कि आपको ये चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो से मान लीजिए अगर आपको किसी ने कोई बुक दी इंग्लिश की या हिंदी की, तो आपको उस बुक की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसे ये भी बोल सकते हो कि नो थैंक्स या नो थैंक यू। तो ये जो था ये हमारा फर्स्ट फ्रेज था जिसको हम यूज़ करते हैं अपने बिहेवियर को दिखाने के लिए। सेकंड आता है हमारा प्लीज़। प्लीज़ जो वर्ड है वो आपका एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड है, जिसमें क्या होता है कि अगर आपने किसी पर्सन से कोई चीज़ लेनी है या उससे कोई काम करवाना है, तो आप उसको ये शब्द बोलकर उससे अपना काम करवा सकते हैं। जैसे आपको कोई हेल्प चाहिए, मान लीजिए आपको किसी की हेल्प चाहिए, तो आप ये भी बोल सकते हो कि प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ मेरी मदद करो। या प्लीज़ अगर आप कहीं पे बैठे हुए हैं थोड़ी दूर पे और आपकी कोई बुक है या कोई आपका पेन या कोई एनीथिंग एल्स, जो भी आपकी चीज़ है वो थोड़ी दूर रखिए और आप उससे कहना चाह रहे हो कि वो मुझे दे दो, अगर आप इस तरीके से बोलोगे वो मुझे दे दे, तो ये थोड़ा सा आपका जो बिहेवियर है वो ठीक से नहीं दर्शाएगा कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो पर्सन से। लेकिन वही सेंटेंस को आप आगे बस ये प्लीज़ लगा दोगे तो ये आपके बिहेवियर को दिखाएगा कि आप किस तरीके से बात करें। जैसे प्लीज़ गिव मी अ बुक। तो प्लीज़ लगाने से क्या होगा कि आपका जो एक बोलने का तरीका था या बोलने का ढंग था वो आपका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम प्लीज़ जो है वो इस फ्रेज़ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पे आता है, नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेम टू यू। सेम टू यू जो वर्ड है या फ्रेज़ है ये हमारी जब बोली जाती है कि जब हमें किसी को वही सेम सेंटेंस बोलना हो। जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे किसी को बोलना है हैप्पी दिवाली या हैप्पी, तो ये हम किसी को विश कर रहे हैं हैप्पी दिवाली कि आपके लिए दिवाली शुभ हो।
या आपके लिए होली शुभ हो, तो उस तरीके से हम उस पर्सन को दोबारा सेम ये ना बोल के हम उसको बोल सकते हैं सेम टू यू, कि मीन्स जैसा आप हमारे लिए सोच रहे हो कि आपके लिए दिवाली शुभ हो, वही चीज़ हम आपके लिए भी सोच रहे हैं, हम आपको सेम एज इट इज़ विश कर रहे हैं कि आपको भी दिवाली मुबारक हो। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे ये थर्ड फ्रेज सेम टू यू। देन फिफ्थ हमारा आता है, फिफ्थ फ्रेज हमारी वेलकम है। अगर बाई चांस आपके घर में कोई मेहमान आ जाता है या कोई गेस्ट आता है तो हम उसका वेलकम करते हैं, मीन्स कि आप उनका स्वागत कर रहे हो। तो उनका स्वागत करने के लिए जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो करते हैं वेलकम। या किसी ने आपको थैंक यू बोला तो उसके बदले आप उस पर्सन को आप वेलकम भी बोल सकते हो। तो ये जो था ये हमारी फिफ्थ फ्रेज थी। नेक्स्ट हम आते हैं सिक्स फ्रेज पे। सिक्स फ्रेज है हमारी विद ग्रेट प्लेजर। अगर आपसे किसी ने कोई परमिशन मांगी है या आप किसी को कोई आज्ञा देने के लिए तैयार हैं, कोई परमिशन देने के लिए तैयार हैं, तो आप उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि विद ग्रेट प्लेजर, मीन्स कि आप उसको एक तरीके से आज्ञा दे रहे हैं। या हम ये भी बोल सकते हैं ओ यस। ओ यस मीन्स कि आप बिल्कुल अपनी खुशी से उन्हें परमिशन दे रहे हैं कि विद ग्रेट प्लेजर। बाई चांस जैसे आपके कोई घर में कोई गेस्ट आया या वो आपसे अब जाने की परमिशन मांगते हैं कि अब हमें जाना है, या आपके घर में कोई और पर्सन आया या आपके फ्रेंड्स ही आ गए तो उन्होंने जाने की परमिशन मांगी, तो हम उनको बोल सकते हैं विद ग्रेट प्लेजर। इसका मतलब होता है कि आप उनको अपनी अनुमति दे रहे हैं। सेवन फ्रेज है हमारी एक्सक्यूज़ मी। एक्सक्यूज़ मी हमारा जब यूज़ होता है बाई चांस आप जैसे कहीं जा रहे हैं रास्ते में और कोई आपके रास्ते में आके बीच में खड़ा हुआ है, तो आप उसको ये भी बोल सकते हो कि प्लीज़ साइड हो जाओ, या उसकी जगह हम यूज़ कर सकते हैं एक्सक्यूज़ मी। तो एक्सक्यूज़ मी बोलते ही वो पर्सन समझ जाएगा कि आप उसको थोड़ा साइड होने के लिए कह रहे हैं कि आप थोड़ा साइड हो जाओ। तो या तो हमारे पास दो तरीके हैं बोलने के, या तो आप उसे बोलो प्लीज़ गिव मी साइड, या आप उसे बोल सकते हैं डायरेक्ट एक्सक्यूज़ मी। या आप किसी मीटिंग में बैठे हैं और वहाँ पे आपको कोई कॉल आ जाता है या आपको कोई इम्पोर्टेंट वर्क किया जाता है और आपको वहाँ से निकल के जाना है, या आप गेस्ट के बीच में बैठे हुए हैं वहाँ से आपको जाना है, तब भी आप इस फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हैं एक्सक्यूज़ मी। अब नेक्स्ट जो है वो हमारी फ्रेज़ है, नेक्स्ट फ्रेज़ है हमारी पार्डन। पार्डन जो फ्रेज़ है वो हमारी जब यूज़ करी जाती है जब हम बाई चांस किसी कॉल पे बात कर रहे हैं, तो या कॉल पे बात कर रहे हैं, या फिर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रही है और स्टूडेंट्स को कोई चीज़ ना समझ में आई हो, तो हम उन्हें पार्डन बोल सकते हैं। तो पार्डन बोलने का मतलब होता है कि जो चीज़ आपने अभी बोली है वही चीज़ आप दोबारा रिपीट कर दें, मीन्स कि वही चीज़ हमें दोबारा बोले ताकि हम उसे सही से सुन पाए। तो आप इस फ्रेज़ का यूज़ कर सकते हो पार्डन। तो पार्डन बोलने के बाद अगर आपको कोई कॉल पे किसी ने कुछ बात कही, आपको नहीं समझ में आई, तो आप बोलेंगे पार्डन। या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप अपनी टीचर की बात सुनते सुनते कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स का माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, एक दो शब्द वो रह जाते हैं या बाई चांस नहीं समझ में आया, तो आप अगर अपनी टीचर को बोलेंगे पार्डन तो आपकी टीचर समझ जाएगी कि आप उनसे क्या कहना चाह रहे हैं। और जो नेक्स्ट आता है हमारा, वो तो हमारा मोस्टली ही यूज़ किया जाता है सॉरी। अगर आपसे कोई गलती हो जाए और आप किसी को ये फील कराना चाह रहे हो कि आपने जो किया वो गलत किया, तो हम उस तरीके से बोल सकते हैं कि सॉरी। या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने किसी को डिस्टर्ब कर दिया, अगर आपने एक कॉल करी किसी को और वो कॉल करने के बाद आपने उनसे कोई चीज़ पूछ लिया, आपने अपना काम पूछ लिया, लेकिन आप कोई चीज़ दोबारा भूल गए उनसे पूछना, तो आप दोबारा उनको फ़ोन करना चाह रहे हैं। एक बार आप ऑलरेडी कर चुके, दूसरी बार आपने फिर करा, ठीक है, दूसरी बार भी आपकी बात हो गई, लेकिन फिर भी आप उस समय कुछ पूछना भूल गए, तो तीसरी बार जब आप उन्हें फ़ोन करेंगे तो थोड़ा सा जो सेकंड पर्सन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो आप उनको ये भी बोल सकते हो कि सॉरी टू डिस्टर्ब यू।
सॉरी टू डिस्टर्ब यू मीन्स कि आप थोड़ा सॉरी फील कर रहे हो उनको बार बार डिस्टर्ब करके। तो ये सेंटेंस बोलते ही जो सेकंड पर्सन होगा वो समझ जाएगा कि आप भी सॉरी फील कर रहे हो कि आपको उन्हें बार बार फ़ोन करना पड़ रहा है। या आपकी कोई टीचर आपको पढ़ा रही हैं, तो पढ़ाते पढ़ाते आपको कोई चीज़ ना समझ में आई हो, तो आप या तो पार्डन का यूज़ कर सकते हैं जो मैंने अभी बताया, नहीं तो आप ये भी बोल सकते हो सॉरी टू इंटरप्ट यू। तो इससे क्या होगा, इसका मतलब होता है कि आपको रोकने के लिए आप सॉरी फील कर रहे हो, सेकंड पर्सन को आपने बीच में ही कोई बात कहते कहते रोक दिया हो, या वो कुछ समझा रहे हो, उस समझाते समझाते आपने उन्हें ये कह दिया हो कि प्लीज़ रुकिए, तो आप इस फ्रेज का यूज़ कर सकते हो सॉरी टू इंटरप्ट यू। तो ये जो थे ये हमारे छोटे छोटे फ्रेजेस थे जिन्हें हम अपने कर्टसी में जो है वो यूज़ कर सकते हैं, शिष्टाचार में यूज़ कर सकते हैं। इनको यूज़ करने के बाद एक आपका बिहेवियर जो है वो अलग तरीके से पता चल जाता है कि आप किस तरीके से दूसरे पर्सन से बात करते हैं। तो होप गाइज आपको आज ये फ्रेजेस वाली जो हमने वीडियो करी है कर्टसी से शिष्टाचार के लिए, तो आपको ये पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।